बच्चों, सुप्रभातम। हम कक्षा अष्टम की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग तृतीय के द्वितीय पाठ को पढ़ रहे थे। इसमें हमने कुछ पाठ का अर्थ हमने पहले कर लिया है। आज हम जो हमने पढ़ा है उसका दोहरान करके और आगे का पढ़ेंगे। कस्मिंश्चित् बने खर नकर नाम जीसिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खर नकर नाम का शेर रहता था। अब ये इसको शीघ्रता से पढ़ेंगे, पहले पढ़ा उसकी तरह नहीं कि एक एक शब्द का अर्थ करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। उसने कभी इधर उधर भूख से पीड़ित घूमते हुए कुछ भी आहार प्राप्त नहीं किया। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। उसके बाद सूर्यास्त के समय में एक बड़ी गुफा को देख करके सिंह ने विचार किया। नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए यहाँ ही छुप करके बैठता हूँ। इस प्रकार एतस्मिन्नन्तरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम का शृगालः समागच्छत्। इस बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। वह जब देखता है तब शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रविष्ट होते दिखाई देते हैं। न च बहिरागत, और बाहर आते नहीं। शृगालः अचिंत्यत, शृगाल ने विचार किया, सोचा, अहो विनिष्टो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया हूँ। नूनम अस्मिन् विले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। निश्चित इस गुफा में शेर है। इस प्रकार तर्क करता हूँ, विचार करता हूँ। क्यों? क्योंकि शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में जाते तो प्रविष्ट दिखाई दे रहे हैं, प्रविष्ट होते तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वापस आते या बाहर निकलते जो है पैरों के चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे हैं। ततः किम करवाणी, तो क्या करूं? एवं विचिंत्य, ऐसा सोच करके दूरस्थम रवम कर्तुम आरब्ध, दूर से ही शोर करना प्रारंभ कर दिया। क्या शोर किया? भोबिल भोबिल किम न स्मरसि, क्या तुमको याद नहीं है? जन्मया त्वया सह समयः कृतोस्ति, जब मैंने तुम्हारे साथ शर्त की है, जो मैंने तुम्हारे साथ शर्त की है वो तुम्हें याद नहीं है? यद्यदाहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब जब मैं बाहर से वापस आऊँगा, तदा त्वं माम आकारिष्यसि, तब मुझे तुम पुकारोगे, बुलाओगे। आकारिष्य में पुकारना है, बुलाना, आवाज लगाना। यदि तुम माम न आवायसी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। इति, इस प्रकार।
यदि तुम माम न आवायसी, यदि 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 त्वं मां न आवायसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं द्वितीय बिल में चला जाऊंगा, मतलब दूसरे बिल में चला जाऊंगा। इस प्रकार सियार ने कहा। अतः एतत् श्रुत्वा इसके बाद यह सुनकर के सिंह अचिंत्यत, शेर ने विचार किया कि नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समावानं करोति। निश्चित यह गुफा मालिक को हमेशा आवाज लगाती है, पुकारती है। परंतु मद्भयात् न किंचित वदति, लेकिन मेरे डर से कुछ नहीं बोलती है। अथवा साध्विदम् उच्यते, अथवा साधु लोगों ने, सज्जन लोगों ने ये कहा है। भयसंतस्त्रस्तमनसां हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न, कि भय से युक्त मन वाले के, जिसके अंदर भय उत्पन्न हो जाता है, उसके हाथ पैर की क्रियाएं काम करना बंद कर देती, काम करना ही करती हैं, काम करना छोड़ देती। वाणी चवेपतु चादिको भवेत, और वाणी जो है अत्यधिक कंपन करने लग जाती है, कांपने लग जाती है। तदहम अस्य आह्वानं करोमि, तो मैं, अब यहाँ से हम पाठ को आगे पढ़ेंगे। इस श्लोक को एक बार और समझ लें कि ये श्लोक में शेर कह रहा है कि ये गुफा जो है मुझे आवाज़ इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि इसको डर है मेरे से, तो और भय से युक्त मन वाले व्यक्ति के हाथ पैर की क्रियाएं काम करना बंद कर देती हैं और उसकी वाणी जो है अत्यधिक कांपने लग जाती है। तदहम, उसके बाद मैं, या तब मैं, अश्य गुहा, अश्य इसका आह्वानम करोमि, इसका आह्वान करता हूँ, मतलब इस सियार का मैं आह्वान करता हूँ कि वो जानेगा कि ये गुफा नहीं किया है और वो इसमें प्रविष्ट हो जाएगा, क्योंकि गुफा तो मेरे डर के कारण कुछ बोलेगी नहीं, क्योंकि भययुक्त मन वाले की हाथ पैर की क्रिया बंद हो जाती है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और वाणी अत्यधिक कांपने लग जाती है, उसके कारण उसको बोला भी नहीं जाता है। एवं इस प्रकार सह वह बिले प्रविश्य, बिल में प्रवेश करके मैं भोजम भविष्यति, मेरा भोजन बनेगा। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा जो है खाना बन जाएगा। इत्थम विचार्य, इस प्रकार विचार करके, सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्, सिंह शेर ने सहसा अचानक श्रृगालस्य सियार का आह्वानम अकरोत्, आह्वान किया। शेर ने अचानक ही सियार का आह्वान किया। अतः सहसा, इत्थम विचार्य, इस प्रकार विचार करके,
सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। शेर ने सियार का अचानक जो है आह्वान किया, पुकारा। सिंहस्य शेर की उच्च गर्जनेन, उच्च आवाज, गर्जना से, उच्च आवाज से, तेज आवाज से, प्रतिध्वनि ना, प्रतिध्वनि तेज, उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से सागुआ वह गुफा उच्चई शृगालयम आवायत। वह उस गुफा ने ऊंची आवाज में शेर को जो है आवाहन किया, बुलाया। अनेन इससे अन्य अपि दूसरे भी पशवः पशु भयभीत एवं भयभीत हो गए। वो सब जानते थे कि शेर की आवाज है, वह गुफा थोड़ी आवाज लगाती है। तो और सारे जीव जो है उनके अंदर भय उत्पन्न हो गया और वो सतर्क हो गए। शृगालो अपि ततः दूरम पलायमान इमं अपठत। सियार भी वहाँ से दूर जो है पलायन कर गया, भाग गया। इमं अपठत, और यह पढ़ा। ये क्या पढ़ा? अनागतं यः कुरुते स शोभते। अनागतम, जो समस्या, जो कठिनाई, जो 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 दिक्कत जो कभी आई नहीं है, उससे पहले जो उसके निवारण का विचार करता है, वह सुशोभित होता है, वह शोभा पाता है। सह सोचते यो न करोत्यनागतम, और वह सह सोचते, वह दुखी होता है, यो जो, न नहीं, करोति प्लस अनागतम, अनागतम। अब यहाँ यण संधि का प्रयोग किया गया है। तो जो आने वाली समस्या को जो है निराकरण नहीं सोचता है, वह दुखी रहता है। जो आने वाली कठिनाई को भांप लेकर पहले ही उसका निराकरण कर लेता है, वो शोभा पाता है। और जो आने वाली कठिनाई को बारे में विचार नहीं करता, वो दुखी रहता है, दुखी होता है। बने अत्र संस्तस्य समागता जरा। बने अत्र, यहाँ पूर्व संधि का उदाहरण, बने प्लस अत्र। अब ये है, इसमें जो ये में विलीन हो जाएगा और एक के स्थान पे अपव्यय लग जाएगा। बने अत्र, अत्र मतलब यहाँ, बने मतलब वन में, जंगल में, संस्थस्य रहते हुए, समागता जरा, मुझे जो है बुढ़ापा आ गया। जरा कहते हैं बुढ़ापे से, बुढ़ापा ही आ गया। इस जंगल में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ चुका है। बिलस्यवाणी ने कदापि मे श्रुता। बिलस्य, बिल्की, वाणी आवाज, ने कदापि, मे श्रुता, ने नहीं, कदापि कभी, मैंने, श्रुता सुनी, कि बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। जो शेर मतलब गुफा भी कोई आवाज लगाती है, ऐसा कभी मैंने नहीं सुना। तो अब देखिए इस कहानी में सियार ने बुद्धिमानी से अपने आप को जो है बचाया। उसने आने वाली कठिनाई को भांपा और उससे जो है उस समस्या का निराकरण कितनी बुद्धिमानी से किया। तो प्यारे बच्चों, हमें भी अपने आने वाली जीवन की कठिनाइयों, समस्याओं को भांपना है और उसी के अनुसार जो है हमें उसके निराकरण का प्रयास करना है। हम
में से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर तो पढ़ाई नहीं करते और परीक्षाओं के समय जब परीक्षाएं सर पे रहती हैं तब वो पढ़ने बैठते हैं। तो ऐसे समय में जिसको जितना याद है वो भी भूल जाता है। और वो ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने आने और उसके कारण उसके बहुत कम नंबर आते हैं, कई बच्चे फेल भी होते हैं। तो इसके लिए ये पाठ बहुत जो है एक शिक्षा देता है कि हमें ऐसी फेल होना, नंबर कमाना, ऐसी समस्याओं से बचना है तो उसका निराकरण हमें पहले ही जो है निरंतर पढ़ के करना पड़ेगा। और कोई दूसरा कारण और कोई दूसरा निवारण इसका नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो है ये जो पाठ है विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता का जो है पाठ को पूरा पढ़ा। कल हम इसके प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। धन्यवाद।